मिस सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास 2 सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई और दोनों की सेम चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट आई कि सर 2 के बारे में बताओ। 2 जब मैंने रिक्वेस्ट देखी तो मुझे लगा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में क्या बताऊँ, इतनी छोटी सी चीज़ है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी की रिक्वेस्ट आती है तो बनाना बनता है। और वो भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने उनको कल ही रिक्वेस्ट आई थी और मैंने कल ही कमेंट कर दिया था कि मैं कल बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। तो भाई बनाना तो बनता है, ठीक है। तो भाई टॉपिक है टू के ऊपर बताना है। तो जब मैं इसको बनाने के लिए बैठा, इसके पॉइंट्स लिखने के लिए बैठा, तो सच में तब मुझे लगा कि यार है तो सही टॉपिक, क्योंकि इतने कम पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से 9 ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पे हम टू को यूज़ करते हैं और जो हो सकता है आपको कंफ्यूज करता हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह के 9 पॉइंट्स उठाए हैं। और भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स में हो गए, ठीक है, टाइम बताने के लिए हो गए, 1/4 to 10, ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ें धीरे धीरे हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा टाइम के ऊपर, टाइम बताने के, पूछने के ऊपर, उसमें मैं उस चीज़ को सिखा दूंगा, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ हो गई। लेकिन जो हमारे जर्नल यूज़ होते हैं टू के, वो मैं 9 यूजेस आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप उनको देख लोगे तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है टू और फॉर की कन्फ्यूजन होती होगी, उसके ऊपर मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, वो पूरी क्लियर हो जाएगी। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो समझाता हुआ चलूँगा। तो 9 यूजेस हैं। पहले यूज़ के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा यूज़ है की तरफ, की ओर, ठीक है। जैसे हम यूज़ करते हैं टू वर्ड्स का, तो टू वर्ड्स का ही कैजुअल यूज़ है। अब आप ये सोचो कि टू वर्ड्स का यूज़ प्रति भी होता है, ठीक है, टू वर्ड्स पुअर पीपल, वो भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। लेकिन यहाँ पे ये एक साथ सेंस बनाता है, ठीक है, कि किसी की तरफ, किसी की ओर, तो वहाँ पे हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ना मार्कर ख़त्म होने वाला है और दूसरा है नहीं, शाम को ही लेकर आऊँगा, तो इसलिए मैं आपको बोल दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, की तरफ, की ओर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं जानता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये भी सही है। मैंने बोला 9 यूजेस बताऊंगा तो सब आएंगे, लेकिन ये वाला जो यूज़ है आप पहले इसको समझने की कोशिश करो। मैं किसी की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ भी वही है कि मतलब कोई मुझसे पूछे ना, भाई किस तरफ जा रहा है, सो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं चाहे स्कूल के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिलहाल मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ स्कूल ही जाऊँगा, हो सकता है स्कूल के पास कोई दूध की डेयरी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्कूल का मतलब वहाँ ये बताया कि मैं भाई, अगर मैं डेयरी बोलूँगा शायद डेयरी ना पता हो, लेकिन जब मैंने बोला कि भाई स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो वो ये सेंस तरफ वाला है कि ओर वाला है, कि तुम किस तरफ से जा रहे हो, तुम किस तरफ जा रहे हो। गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेम्पल, कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, मंदिर जा रहा हूँ, ये भी सही है, ये बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला है की ओर, की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, मूर्ति को उत्तर की तरफ घुमा दो, मतलब उत्तर की ओर घुमा दो, ठीक है, उत्तर की तरफ घुमा दो, उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, की तरफ, ठीक है। सो टर्न, अब ये जो पहली बात, तो ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, डू वाला सेंटेंस है। सो टर्न द स्टैच्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। सो टर्न द स्टैच्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन, कि इसको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घुमा दो, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया? तो दोनों में एक बार रिपीट करता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो की तरफ और की ओर के लिए। सेकंड है, मूर्ति को उत्तर की तरफ घुमा दो, टर्न दिस स्टैच्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घुमा दो, उसकी ओर घुमा दो। अब मैं आपको एक हो गया, दूसरा बताता हूँ। देखो, सेकंड हमारा यूज है तक, ठीक है। अब ये तक के लिए हम टिल भी लगाते हैं, ठीक है, टिल भी लगाते हैं, लेकिन देखो टिल का यूज हर जगह हो जाता है, लेकिन जो टू लगेगा, जो टू वाला यूज होगा, वो तक के लिए तब यूज होता है जब मैंने कहीं से कहीं तक की बात की कह दिया, ठीक है। फ्रॉम मुंबई टू आगरा, व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, कि मुंबई से आगरा तक की दूरी कितनी है, इस तरीके से। तो जब कहीं से कहीं तक की है तब टू का यूज होगा,
टिल का हर जगह हो जाएगा, कहीं से कहीं तक का हो तब भी। और मैंने बोला वो शाम तक खेलता है, कब से खेलता है मैंने ये नहीं बताया, मैंने बताया शाम तक खेलता है। सो ही प्लेज टिल इवनिंग, कि जब तक शाम नहीं होती वो तब तक खेलता है, वो वाला सेंस बनेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सिंपल बोला वो सुबह से शाम तक खेलता है, ठीक है, वो सुबह से शाम तक खेलता है, तो कौन सा सेंटेंस है ये? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहती है डज वाला, डज छुपेगा एक्शन में। लेकिन टू सिखाने का मेरा यहाँ मोटिव है, ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे दे दिया कहीं से कहीं तक, मतलब कब से कब तक, ठीक है, वो वाला सेंस यहाँ दे दिया कि ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आप ये भी बोल सकते हो, ही प्लेज टिल इवनिंग ये भी बोल सकते हो, लेकिन जब मैंने दे दिया कब से कब तक, सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैंने बोला पहले पेज से आखिरी पेज तक, पहले पेज से आखिरी पेज तक, सो फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, ठीक है, या फिर फ्रॉम द भी आप लगा सकते हो, फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, आप मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे तक, इस तरीके से आपने ये चीज़ें सुने होंगी, ठीक है। तो ये दूसरा यहाँ पे यूज है आपका तक का, कि कहीं से कहीं तक, कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक, वो वाला जो तक वाला सेंस आता है। जब मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया, तो वहाँ पे टू का यूज़ होता है, ये है इसका सेकंड। ये टिल के साथ भी, मतलब कि टिल इसमें लग जाता है, लेकिन टिल वहाँ भी लग जाएगा जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हुआ है, लेकिन टू हम तब लगाते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। टिल भी लगा सकते हो इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यूज़ बताया हुआ है। तीसरा यूज़ देखते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। के लिए मतलब कुछ करने के लिए, ठीक है, हम टू का यूज़ करते हैं कुछ करने के लिए, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई सेड दिस, मैंने ये कहा टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। एंड तक समझना है इस चीज़ को, जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई गेव हिम 2000 रुपीज़, 2K रुपीज़ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सो आई गेव हिम 2000 रुपीज़, मैंने उसको 2000 रुपये दिए, टू बाय अ न्यू ड्रेस, नए कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आप याद रखना हमेशा, टू के बाद ना हमेशा एक्शन आता है, ठीक है। टू के बाद जो होता है लगा हुआ वो एक्शन होता है। आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू इंटरव्यू, अगर मान लीजिए मुझे किसी को बोलना है मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने बोला आई हैव कम टू इंटरव्यू, इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। इंटरव्यू देना इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। आई हैव कम टू इंटरव्यू का मतलब मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा आई हैव कम टू फेस द इंटरव्यू, मतलब मैं इंटरव्यू को फेस करने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू, फॉर द इंटरव्यू। जब फॉर ऐसी जगह लगता है अगली चीज़ जहाँ एक्शन नहीं है, तब के लिए हम फॉर लगाते हैं, मतलब अगली चीज़, अगला वर्ड एक्शन नहीं है, तब हम टू नहीं लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है ना, सेहत के लिए, सेहत कोई एक्शन नहीं है। सो प्लेइंग इज़ गुड टू हेल्थ, आप हेल्थ के प्रति वाला सेंस लेकर जाओ तो एक तरीके से ठीक भी बन जाएगा, लेकिन प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सेहत कोई एक्शन नहीं है, टू हेल्थ नहीं सही लगेगा, फॉर हेल्थ लगेगा। सेम यहाँ पे इंटरव्यू एक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंटरव्यू का एक्शन लूँगा, अगर मैंने बोला आई एम इंटरव्यूइंग, यहाँ पे मैंने एक तरीके से इंटरव्यू का एक्शन लिया कि आई एम इंटरव्यूइंग, इसका मतलब है मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी का, मैं इंटरव्यू दे नहीं रहा हूँ, आई एम फेसिंग द इंटरव्यू, आई एम गिविंग द इंटरव्यू, तब वो सेंस बनेगा कि भाई मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आई हैव कम फॉर द इंटरव्यू। अब जब मैंने फॉर लगा दिया इंटरव्यू से पहले, तो ये फॉर एक्शन नहीं है। अगर मैं फॉर के बाद वाली जो वर्ड है उसमें ING लगा दूंगा, वो एक्शन बन जाएगी। अगर मैं बोलूँ आई हैव कम फॉर इंटरव्यूइंग, अब मतलब मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फॉर के बाद वाली चीज़ में मैंने ING नहीं लगाया, तो वो है एक मतलब एक्शन नहीं है वो, कि आई हैव कम फॉर इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ।
अगर मैंने टू लगा दिया, आई हैव कम टू इंटरव्यू, तो टू के बाद वाली चीज़ हमेशा एक्शन होती है, तो वो इंटरव्यू लेना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या है, इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, फेस करने के लिए आया हूँ। सो आई हैव कम टू फेस द इंटरव्यू सही है, आई हैव कम फॉर द इंटरव्यू सही है, ये दोनों सही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आई सेड दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर लगाऊंगा, ठीक है, टू की जगह, सो आई सेड दिस फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्शन आ रहा है। सो एक्शन जो है वो करने वाला, उसमें आईएनजी लगेगा फॉर के साथ। आई गेव हिम 2000 रुपीज फॉर बाइंग अ न्यू ड्रेस, ठीक है, 2000 रुपये थे कुछ खरीदने के लिए। तो अगर टू के बाद एक्शन आ रहा है तो वो चीज़ करने के लिए है। अगर टू के बाद एक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद एक्शन आएगा। हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे कि ये चीज़ करने के लिए है। अगर मुझे फॉर के बाद एक्शन लगाना है सो उसमें आईएनजी आएगा। अगर मैंने फॉर के बाद कुछ ऐसा लगाया हुआ है जिसमें आईएनजी नहीं है, तो मतलब वो एक्शन नहीं है कि प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो फॉर के बाद हेल्थ आ रहा है, हेल्थ एक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो प्लेइंग इज़ गुड फॉर इंक्रीजिंग योर मसल पावर, अब इंक्रीजिंग और मसल पावर इज़ एक्शन, ठीक है, कि मसल पावर को बढ़ाने के लिए। सो प्लेइंग इज गुड फॉर इंक्रीजिंग मसल पावर, ये सही है। या फिर मैं प्लेइंग इज गुड टू इंक्रीज मसल पावर, ये सही है, ठीक है। प्लेइंग इज गुड टू इंक्रीजिंग भी गलत होगा। ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को। आई होप अब क्लियर हो गई होगी। 3 हो चुके हैं, अभी तो 6 और बाकी हैं, ठीक है, चलते हैं। फोर्थ यूज़ बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन। किसी जगह, कोई स्थान, मतलब एक डेस्टिनेशन की जब बात चलती है, मतलब एक डेस्टिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, होम के लिए टू नहीं लगता है। आई एम गोइंग टू होम, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आई एम गोइंग टू राहुल्स होम, आई एम गोइंग टू माई प्लेस, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन सीधा होम से पहले आप टू नहीं लगाओगे, ठीक है। तो किसी जगह, स्थान, जैसे मैंने बोला ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, कि वो अमेरिका जा रहा है, ठीक है, तो मैंने एक डेस्टिनेशन बता दी वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, अब जैसे मैंने पहला सेंटेंस बताया था की ओर, की तरफ, तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि वो मेरी डेस्टिनेशन है या नहीं है। हो सकता है कि मेरी डेस्टिनेशन स्कूल के बराबर वाली दूध की डेयरी है, ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं स्कूल की ओर रहा हूँ, स्कूल की तरफ रहा हूँ, सो वहाँ पे भी टू लगेगा। और यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी डेस्टिनेशन ही स्कूल है, मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, सो वहाँ पे भी टू लगेगा। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। चौथी होगी, 5वीं पे आते हैं। देखिए 5वां यूज़ है, कौन सा यूज़ है, 5th। 5वां यूज़ है से ज़्यादा, की तरह, ऐसा कोई जब सेंस आता है तो से ज़्यादा के लिए हम देन का भी यूज़ कर देते हैं, THAN वाला, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वो मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, मुझसे ज़्यादा, से ज़्यादा वाला सेंस आ गया कि वो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, सो ही सीनियर टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ वो मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, सो ही इज़ इंटेलिजेंट देन मी, ही इज़ स्मार्टर देन मी, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ बेटर देन मी, तो देन का भी लगा देंगे, ही इज़ बेटर टू मी, टू भी लगा देंगे। तो एक तो हो गया सेंस से ज़्यादा वाला, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, ये ज़्यादा यूज़ होता है की तरह, की तरह, कि वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह हैं, ठीक है, मतलब वो मेरी लाइफ में बड़े भाई की जितनी वैल्यू रखते हैं, बड़े भाई की तरह वैल्यू रखते हैं, अगर मुझे ऐसा वो बोलना है। सो ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, यू आर लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, कि तुम यार मेरे लिए छोटे भाई की तरह हो मेरे, ठीक है। यू आर लाइक फैमिली टू मी, ठीक है, यू ऑल आर लाइक फैमिली टू मी, कि आप सब लोग मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम टू का यूज़ करते हैं, की तरह से ज़्यादा, वो वाला सेंस आएगा, व्हाट विल यूज इज टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5वां यूज़ हो गया। इनके आप सेंटेंसेस बना लेना, आप खुद बना के देखना, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखना, चाहे अपने पास लिखना, दैट्स योर कॉल, ठीक है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। और अभी हम आते हैं हमारे 6th यूज़ पे। तो अब हम आए अपने 6th यूज़ पे। पहले 6th यूज़ से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं मार्कर लेने गया हूँ, वो मार्कर बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरा वाला वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। वीडियो मैंने आधी बना ली थी, फिर मैं वीडियो को पॉज करके भागा हूँ, मार्कर लेकर आया हूँ, और तब मैं वीडियो को आगे बना रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए लाइक कर दो, मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा एफर्ट दिया, वो वसूल हो गया, ठीक है। तो देखिए 6ठा यूज़ है टू का, वाला था, वाला है,
वाले थे, मतलब कोई चीज़ करने वाले या होने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसका घर वाला है, वो वाला नहीं, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ होने वाली है, मैं कोई चीज़ करने वाला हूँ। सो ऐसी चीज़ों में ना हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, अबाउट टू और गोइंग टू। अबाउट टू का यूज़ होता है कोई चीज़ बिल्कुल अभी करने वाला हूँ, ठीक है, आई एम अबाउट टू राइट, ठीक है। एक है जो चीज़ मैं करूँगा, करने वाला हूँ लेकिन कुछ टाइम में, तो गोइंग टू। जैसे मैंने बोला आई वॉज अबाउट टू से, मैं बोलने ही वाला था। सेकेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, हम एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अब बिजनेस शुरू ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि मैं अगले सेकंड बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, नहीं, वो प्लानिंग होती है, हम करने वाले हैं। लेकिन कहनी चीज़ बिल्कुल मैं कहने वाला था। तो अबाउट टू और गोइंग टू, ऐसी जगह पर टू का यूज होता है वाला, वाली, वाला था, वाले हैं, ऐसी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट देख, तो सातवां यूज है हमारा के प्रति। जैसा मैंने शुरू में बताया था ना की और, वहां पे हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं। अब टू वर्ड्स का एक और यूज होता है के प्रति, ठीक है, टूवर्ड्स पुअर पीपल, टूवर्ड्स से। तो टूवर्ड्स की ही एक कैजुअल फॉर्म में हम टू को भी यूज करते हैं, ठीक है, के प्रति, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला बी काइंड टू पुअर पीपल, कि गरीबों के प्रति, गरीबों के लिए काइंड बनो, ठीक है, नम्र बनो, विनम्र, ठीक है। सो बी काइंड टू पुअर पीपल, वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे टू का एक यूज ये होता है के प्रति। आप इससे अलग अलग सेंटेंसेस बना के देखो, बहुत इजीली बन जाएंगे। तो ये हो गया सातवां। अब हम आते हैं हमारे आठवें पे। अब देखो यहाँ पे हमारा आठवां जो यूज है ये भी बहुत मतलब काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला है, किसी को कुछ देना। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि ये चीज़ ना फिजिकली पे आती है, मतलब कोई चीज़ फिजिकल है, वो जब देते हैं तब हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस में आपको ये पॉइंट मिलेगा किसी को कुछ देने वाला, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि ये बात फिजिकली है। अब उन्होंने तो बोल दिया कि किसी को कुछ देना, वहाँ पे टू लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे गाली मत दो, या फिर मैं तुम्हें गाली दूंगा, ठीक है, लगाओ इसमें टू। तो ये ज्ञान जो है थोड़ा, अगर आप पॉइंट दे रहे हो तो थोड़ा पूरा दे दो पॉइंट, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। जब किसी को कुछ देने की बात हो, फिजिकल हो, तब हम उस चीज़ में टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला माई मॉम गेव माई टॉयज टू हिम, कि मतलब मेरी मम्मी ने मेरे खिलौने उसको दे दिए। अब देखो यहाँ पे टू लगाना ना, मतलब ऐसा सेंटेंस की फॉर्मेशन में तो ज़रूरी है, लेकिन आप इसी सेंटेंस को बिना टू के भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस दिया गया है ना, यहाँ पे खिलौनों पे फोकस दिया गया है। माई मॉम गेव माई टॉयज टू हिम, कि मेरे खिलौने उसको दे दिए। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, माई मॉम गेव हिम माई टॉयज। तो यहाँ पे मैंने जोर किस पे लगाया, हिम पे लगा दिया, कि मेरी मम्मी ने उसको मेरे खिलौने दे दिए, ठीक है। तो ये ऐसे भी बन जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसी पॉइंट में बोला था कि फिजिकल चीज़ों पे आता है, जैसे गिव दिस मनी टू योर फादर, कि अपने पापा को ये पैसे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल चीज़ पे आया। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसको श्राप दे दिया, श्राप देना मतलब कोसना, कर्स करना, सो आई कर्स्ड हिम, टू लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। तो आप बोलोगे सब किसी को कुछ देने के बाद चलिए, लेकिन ये फिजिकल चीज़ नहीं है, गाली की बात चलती है, डोंट अब्यूज हिम, उसको गाली मत दो, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे होती है, किसी को कुछ देने वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे हम टू का इस तरीके से यूज़ करते हैं फिजिकली, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे 9th और लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लास्ट है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, और ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, एक वीडियो में जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। और अगर आप टू के मतलब यूजेस ऑफ टू ये लिख के सर्च करोगे तो शायद वो आपको पहले नंबर पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले ना 2-4 वीडियोस देखता हूँ, जानबूझ के देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सेम टू सेम चीज़ मैं आपको बता दूँ और मेरी वीडियो आपके किसी काम की हो ही ना, ठीक है। कहीं आप बातें बोलो सर ये सारी चीज़ें तो हमें पहले ही पता है, बताई हुई हैं, तो मेरा मेन फोकस यही रहता है। अब मैं इस चक्कर में आके 2-4 वीडियोस देखता हूँ जो टॉप पे आ रही हैं। तो टॉप पे ही जो वीडियो आ रही थी ऑल यूजेस ऑफ टू करके, उसी में मैंने 2-4 पॉइंट्स देखे जो आधे अधूरे हैं, लोगों को कंफ्यूज करेंगे। मुझे यही चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप लोगों को कंफ्यूज करके बीच में छोड़ देते हो, ठीक है। क्यों छोड़ देते हो पता नहीं, आपको ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के चक्कर में, या फिर क्या रीज़न है आपको खुद नहीं पता, वो चीज़ मुझे नहीं पता। बताई गई ये काम थी कि कोई काम करना जिसमें ना, नी, ने ऐसा कुछ आता हो, ठीक है, वहाँ पे टू का यूज़ होता है, ठीक है।
अब जैसे मैंने बोला, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, लगाओ टू इसमें, नानी ने वाले में लगाना, ठीक है, खेलना अच्छी बात है, खेलना अच्छी बात है, लगाओ टू इसमें। आपने बोला नानी ने, मतलब बात बताओ, पूरी बताओ। कोई काम करना ना नी ने वाले सेंटेंस आते हैं, लेकिन डूअर भी होना चाहिए। डूअर कौन, मतलब करने वाला, उस काम को करने वाला वहां अगर मेंशन है तब आपका टू लगेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला वो मुझे पढ़ाना चाहता है, ना नी ने आया पढ़ाने में, पढ़ाना कौन चाहता है, वो, डूअर है हमारे पास, सो ही वॉन्ट्स टू टीच मी, टू आएगा, ठीक है। हम खेलने जा रहे हैं, ठीक है, हम खेलने जा रहे हैं, नानी ने आगे खेलने में, उस काम को कर कौन रहा है, हम, सो वी आर गोइंग टू प्ले, वहां पे लगेगा। अब मैं सिंपल सा बोलूं खेलना अच्छी बात है, सो प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, सिंपल। वहां पे खेलने में नानी नहीं आ रहा, लेकिन कर कौन रहा है वो नहीं पता, ठीक है, इस चीज है। तो ये थे आपके 9 यूजेस। आप इनके अलग अलग सेंटेंसेस बनाकर देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स है, यू कैन आस्क मी ओवर देयर, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। थैंक यू।